दुनिया तरसे, बजरंग छटा मुख बरसे, तब कृपा बिना नहीं दरसे। देखिए, हनुमान जी महाराज का अगर दर्शन पाना है तो उनकी कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। और कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनकी स्थापित मंडल में अपने संगठन को जितना ज्यादा मजबूत करेंगे, और हनुमान जी महाराज के हिसाब से, जैसे हनुमान जी महाराज ने जो भी शिक्षाएं गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज को दी, उन्होंने जिस रूप से हमें टीच किया, उस पर जितना ज्यादा आचरण करेंगे उतनी जल्दी कृपा प्राप्त होगी, और उस कृपा का हम लाभ भी उठा सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि उनके दर्शन करने के लिए हमें आचरण अपना सुधारना पड़ेगा। सदाचार की महिमा, उन्होंने जैसे कहा कि देवियां की दूर, ये बात आप सभी कल की भक्तों को आगे भी प्रचारित करनी है कि अगर जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते का पूरा लाभ उठाना है और हनुमान जी महाराज की कृपा से उनके दर्शन पाने हैं, तो केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से या स्तुति ही पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उनके उपदेशों को आचरण में उतारने से काम चलेगा। उन्होंने जैसे कहा देविया की दूर, जैसे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को ना पढ़ने की बात नहीं करी, मगर उसको सिर पे चढ़ाने ना चढ़ाए उसकी बात करी। देखिए, बाल मुकुंद जी महाराज की तो बैठक में इतनी कट्टरता थी कि कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला व्यक्ति अंदर घुस ही नहीं सकता था, उनकी बैठक में प्रवेश नहीं था। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि हनुमान जी महाराज की बातें आपने सबने सुनी होगी, उसमें से भी किसी ने नहीं सुनी होगी तो ये कहना सार्थक हो जाएगा कि ये जो रवि जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कल की भगवान के भजन भी लिखे और जो कंपोजिंग भी करी गुरुदेव के भजनों की, उनके पिताजी का नाम था श्रीयुत पंडित कन्हैया लाल जी। वो और हमारे गुरुदेव सहपाठी थे। तो बाल मुकुंद जी की बैठक में एक नियम था कि जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ रहा है उसे बैठक में प्रवेश नहीं है। तो हमारे गुरुदेव ने उस समय में बैठक में प्रवेश करने के लिए वो जो अंग्रेजी शिक्षा जितनी भी उन पे किताबें थी अंग्रेजी की सारी पढ़ाई की, वो सब उन्होंने फेंक दी। और कन्हैया लाल जी के पिताजी बोले कि भाई ये अलाउड नहीं है, तुम्हें, तुम अंग्रेजी शिक्षा नहीं छोड़ोगे। तो वो अपने पिता के दबाकत में समझ लिया या भाग्य का लिखा था कि वो बाल मुकुंद जी की बैठक में उन्हें प्रवेश नहीं मिलना था, तो गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज को प्रवेश मिला। तो भाव ये है कि आज की तारीख में अंग्रेजी शिक्षा पढ़े, मैं अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने के बाद किसी सनातनी, किसी वैष्णव, किसी भक्त ब्राह्मण का या किसी का भी अपमान हम इस सोच के करें कि मैं अंग्रेजी पढ़ा लिखा हूं, मैं इनसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं, तो ये बात कल की भगवान को या गुरुओं को पसंद नहीं है। हमारे पिताजी ने कभी भी ये नहीं कहा कि शिक्षा मत पढ़ो, गुरुओं ने भी नहीं कहा, मगर उस शिक्षा में जो विष किया जा रहा है, जो तीन भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उनसे बचना है। उन भ्रमों के बारे में गुरुदेव ने कल की अवतार अंग्रेजी का घोष शत्रु क्यों या भारत की शत्रु पाश्चात्य दानवता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अभी मैं विषय से दूर ना होते हुए बता रहा हूँ कि उनकी कृपा होगी तो उनका दर्शन होगा। हाँ, कोई बोलना चाह रहा है? हेलो। एक इन्होंने गुरुदेव ने बहुत बढ़िया बात कही है, घट में कल की जी जागे, धग धग लपटे सी लागे, लखी अघ अवगुण गण भागे। जितने भी अवगुणों के समूह हैं, वो जैसे हम नाम जपना चालू करते हैं तो भागने लगते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि कल्कि के रूप में निमग्न निशि वासर है, मतलब दिन रात वो भगवान के रूप में रहते थे। और वो रूप किस लिए रहता था? क्योंकि वो नाम जपते थे दिन रात। एक वो ये कह रहे हैं कि हनुमान जी महाराज का जो तेज है वो कल्कि भगवान के तेज के समान है। तो इसलिए अगर आपको कल्कि भगवान के दर्शन पाने हैं तो उससे पहले हनुमान जी की कृपा प्राप्त कीजिए। हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो गई तो कल्कि भगवान के दर्शनों का द्वार खुलेगा पर खुलेगा। एक बात ये इन्होंने कही, आगे कल्कि की भक्ति विच नाम की ज्योत लहकती, पीछे कल्कि की शक्ति। अगर हम आगे कल्कि की भक्ति रखेंगे, हमें अपना भजन नहीं छोड़ना, हमें अपनी मालाएं नहीं छोड़नी,
हमें जो नित्य के कर्म है वो उसे नहीं छोड़ना, मगर उसके ऊपर भी एक कार्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमसे कल की भगवान की बात करे, किसी भी तरह की धार्मिक बात करे, तो उसको कल की भगवान की बात जरूर बतानी है। गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज की, गुरुवर बाल मुकुंद जी की बात बहुत जरूरी है बताना। उसको बताने के बाद उसकी जड़ें सुदृढ़ होंगी और वो सफलता के मार्ग पे चलेगा। अगर वो भगवान को जिस समय में पाना चाह रहा है, जितना समय में, उससे आधे से भी कम रह जाएगा, क्योंकि वो गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज की बातों का अनुसरण करेगा। तो कह रहे पीछे कल्कि की शक्ति आएगी, आगे हमें कल्कि की भक्ति में यही करना है, गुरुदेव की चारों किताबों का प्रचार करना है। उसमें भी कल्कि दिग्विजय नाटक का पहले, फिर गुरुदेव के 45 भजन, उसके बाद जब मुझे अनुभव होने लगे तो बाकी की 2 किताबें। जिनके घट के पट खोले, हनुमान जी महाराज ने जिनके भी घट के पट खोले हैं ना, वो आपके साथ सदा कल्कि की जय बोलने में उत्सुकता दिखाएंगे, उमंग दिखाएंगे। कभी भी कल्कि भगवान की जयकारा करने में वो संकोच नहीं करेंगे। हृदय से उनके मुंह से निकलेगा, बोलो बोलो कल्कि भगवान महाराज की जय। जो जय जयकार कर रहे हैं ना, वो कहीं नहीं डोलेंगे। कलयुग की आंधी जिन्हें भगा देती है, आज कल्कि मंडल में मैंने बहुत सारे लोगों को उसके बाद वो भाग गए, और ऐसा शुरू से होता है। मगर वो लोग नहीं भागे जिन्होंने हनुमान जी महाराज के द्वारा अपने को जगाया, या उनके द्वारा जागे, या उनको आगे रखा। हनुमान जी महाराज ने जिनके घट के पट खोले, वो हमेशा कल्कि भगवान की जय बोलेंगे और बोलते रहेंगे आगे भी, और फिर वो कहीं नहीं डोलेंगे। खुद तो लगेंगे कट्टरता से और औरों को भी लगाएंगे। इसमें एक और बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं गुरुदेव, हे हनुमान जी महाराज, आप संशय के जो सागर समुद्र को हरने वाले हो, मतलब उसको उससे त्राण दिलाने वाले हो। संशय एक ऐसी चीज है जो बहुकाल सत्संग से दूर होता है। ऐसा नहीं है कि आज संशय आपका कोई नहीं है तो आगे नहीं आएगा, आगे भी आ सकता है। जैसे जैसे आप भक्तों से बात करोगे, वो तरह तरह के आपसे प्रश्न करेंगे, तो आपको संशय उनके दूर कैसे करोगे? हनुमान जी से जुड़ के, हनुमान जी से कृपा प्राप्त करके। सच्चे विश्वास के दाता, हे सत्य विश्वास के दाता, नूतन जीवन निर्माता, जिन्होंने भी जय कल्कि जय जगतपते कहना चालू किया, लिखना चालू किया, उसे बढ़ाया, तो उनके जीवन में नया निर्माण भगवान ने कर दिया। उनके भाग्य में करोड़ों जन्मों से जो भी लिखा हुआ है उसे चेंज कर दिया उन्होंने। बोले नए सिरे से तुम्हारा जीवन हो गया, नूतन जीवन निर्माता, कि भाई जो पिछले बैग खाते हैं वो सब फाड़ दिए, हम नहीं बात। और ये तो लॉकडाउन हमें ऐसा बढ़िया सुअवसर मिला है, जिस चीज के लिए हर संत कहता है कि जब तक आप मन को खाली नहीं रखोगे, जब गुरुदेव ने भी एक पत्र में लिखा, मन में जब कुछ खास काम करने की इच्छा ना हो ना, तो भगवान का नाम लो ना। हम नाम लेते लेते 50 मन को भगाते हैं। काम ही ऐसा करते, कई बार तो टीवी देखते हुए माला करते, तो वो 90% तो दिमाग टीवी में है। तो अभी एक भक्त से मेरी बात हो रही थी, उसने बहुत बढ़िया निर्णय लिया सत्संग के बाद कि मैं एकांत में बैठ के भगवान की माला करूंगा। बहुत सारे लोग जो ब्रह्म मुहूर्त में माला करते हैं, उस समय में तो सारी देवी शक्तियां उनके साथ होती हैं। एक तो जितना भी आसुरी समाज होता है वो सब सोया हुआ होता है, देवी समाज जगा हुआ होता है। बहुत सारी आत्माएं जिन्होंने शरीर धारण नहीं किया हुआ, वो सब आके आपको आशीर्वाद देती है। तो 3:30 से 6:30 बजे के बीच में जो मालाएं कर रहे हैं, उन्हें तो बहुत जल्दी दर्शन हो रहे हैं। अभी मेरी एक भक्त से बात हुई, उसे गुरुदेव के दर्शन हुए, और वो उसने ब्रह्म मुहूर्त की माला की थी, और भगवान की कृपा से मेरी रात को ही उस भक्त से बात हुई थी। तो फूफा जी की आवाज कट गई। उसको गुरुदेव के दर्शन हुए। बोलिए भाई। फूफा जी आपकी आवाज कट गई थी, आपकी आवाज कट गई थी। अब आ रही है? अब आ हाँ रही जी, है? अब आ रही है। हाँ जी, वो वापस बता दो कि इनको दर्शन हुए गुरु जी के पास से। हाँ, तो उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं ब्रह्म मुहूर्त की माला जरूर करूंगा। तो
तो ब्रह्ममुहूर्त की माला से आपकी शक्तियां जल्दी जागृत होंगी। और जो लोग ब्रह्ममुहूर्त की माला नहीं कर पाए, तो उनसे मेरी प्रार्थना है वो कभी भी भगवान के आगे 27 बार कम से कम और ज्यादा जितना भी उनसे संभव हो ताली बजा के जय कल की जय जगतपते करें। उससे क्या होगा, जल्दी उनको उनकी मन वचन कर्म अहंकार चित्त आदि आत्मा भगवान के चरणों में जुड़ेगी। ये प्रक्रिया जरा तेजी से भगवान से जोड़ती है। वो कह रहे हैं हनुमान बलि को ध्यावे, हम सब मिल शीश झुकावे। देखिए इसमें कितने बड़े बढ़िया शब्द है, हम सब मिल शीश झुकावे। तो हमें ब्रह्ममुहूर्त में हनुमान जी महाराज को, गुरुवर बालमुकुंद जी महाराज, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज, कल की भगवान के चित्र के आगे हो सके संभव हो तो उनके आगे बैठना चाहिए और उनको बीच बीच में प्रणाम करते हुए माला करनी चाहिए। अंगद सी दृढ़ता पावे जी। और देखिए कितनी सुंदर बात है, हे सब समर्थ सब लायक। एक ही लाइन में उन्होंने अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावधेयम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दीक्षम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, सब कुछ कह दिया। हे सब समर्थ सब लायक, हे जग दुर्लभ सुखदायक। जो जग में दुर्लभ है, जो किसी भी तरह से खरीदा नहीं जा सकता। हमारे पंडित जी ने एक भजन लिखा था, मांगेगा जो भी आज तू मिलेगा वो राम से, मिलता नहीं जो सौदा दुकानों पे दाम से। तो वो कह रहे हैं जग दुर्लभ सुखदायक। अब कल की मंडल के नायक जी जय हो तुम्हारी जय। जितना जितना आप इनकी बालमुकुंद जी के कसाले की बात देखेंगे ना, उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे, आप हृदय से उनको नमन करेंगे, अजय स्तुति करेंगे तो भाव विभोर होके आपके आंखों में से आंसू भी टपकेंगे। इसीलिए उनके चरित्र के बारे में हमें जो भी बातें पता लगे उसे लिख लें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बालमुकुंद जी के बारे में कुछ चीजें हमारे पिताजी अलग से बताते थे, वो भी समय आने पे होगा। अब अगला